तूफानी रात में जंगल के बीच उस सुनसान खंडहर में माँ ने कांपते हुए 25 साल पुराना वह राज खोला जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं जीवन भर के लिए उनका कर्जदार हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मेरी उम्र 24 साल है। आज मैं आपको अपने जीवन की वह घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसने मुझे यह सिखा दिया कि एक माँ अपने बच्चों के लिए किस हद तक जा सकती है और अपने वसीने में कितने गहरे राज दफन करके रख सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने माता पिता को जानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम केवल उतना ही जानते हैं जितना वे हमें दिखाना चाहते हैं। यह बात पिछले साल जून महीने की है। मैं और मेरी माँ सुमित्रा देवी हमारे पुश्तैनी गांव रामपुर जा रहे थे। पिताजी के देहांत को 10 साल हो चुके थे और माँ ने अकेले ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मैं शहर में नौकरी करता था और माँ गाँव में रहती थी। बहुत जिद करने के बाद माँ मेरे साथ शहर आने को राजी हुई थी, लेकिन उससे पहले वह गाँव के कुल देवता के मंदिर में माथा टेकना चाहती थी। हम अपनी पुरानी गाड़ी से निकले थे। शाम के करीब 5 बज रहे होंगे जब हमने मुख्य राजमार्ग छोड़कर जंगल का वह छोटा रास्ता पकड़ा जो गाँव की ओर जाता था। मौसम अचानक बिगड़ने लगा। काले बादलों ने आसमान को घेर लिया और देखते ही देखते दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। बेटा, मुझे यह रास्ता ठीक नहीं लग रहा। क्या हम वापस नहीं मुड़ सकते? माँ ने खिड़की से बाहर झांकते हुए घबराई हुई आवाज में कहा। माँ, आप बेकार में चिंता करती हैं। जीपीएस दिखा रहा है कि यह रास्ता आधे घंटे में हमें गांव पहुंचा देगा। वापस गए तो 2 घंटे और लगेंगे। मैंने लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन बड़ों की बात न मानने का अंजाम मुझे अगले 10 मिनट में ही मिल गया। अचानक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हुई हो गई और उस वक्त हमारी गाड़ी का इंजन 2 बार झटका खाकर बंद हो गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। बाहर तूफान अपना रौद्र रूप दिखा रहा था। जंगल के सन्नाटे में सिर्फ बारिश और बादलों की आवाज गूंज रही थी। अब क्या होगा आकाश? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। माँ का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। मैंने अपना मोबाइल चेक किया। माँ, नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। आप डरिए मत, मैं बोनट खोल कर देखता हूँ। मैं भीगते हुए बाहर निकला, लेकिन इंजन में से धुआं निकल रहा था। समझ गया कि गाड़ी अब आगे नहीं जाएगी। तभी मुझे कुछ दूरी पर बिजली की चमक में एक पुरानी इमारत की परछाई दिखाई दी। वह शायद कोई पुराना खंडहर हो चुका मंदिर था। माँ, गाड़ी में बैठना सुरक्षित नहीं है। अगर कोई जंगली जानवर आ गया या कोई और खतरा हुआ तो हम यहाँ फंस जाएंगे। सामने एक पुराना मंदिर है, हमें वहाँ चलकर बारिश रुकने का इंतजार करना चाहिए। माँ ने अपनी शॉल को कसकर लपेटा और मेरे साथ दौड़ी। कीचड़ और झाड़ियों के बीच से बचते हुए हम किसी तरह उस पुराने मंदिर के मंडप तक पहुंचे। वह जगह वीरान थी। सदियों पुरानी ईंटें और खंभे अब टूट चुके थे। छत जगह जगह से टपक रही थी, लेकिन एक कोना सूखा था। हम दोनों वहां दुबक कर बैठ गए। माँ बुरी तरह कांप रही थी, ठंड से नहीं बल्कि डर से। उनकी आंखों में खौफ था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दर्शक मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और मानते हैं कि माँ का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम दोनों वहाँ खामोश बैठे थे। बाहर बारिश का शोर था और अंदर हमारी सांसें की आवाज़। अचानक माँ ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी कलाई में दर्द होने लगा। क्या हुआ माँ? मैंने पूछा। माँ की नज़र सामने अंधेरे में टिकी थी। आकाश, क्या तुम्हें घोड़ों के टापों की या किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी? मैंने कान लगाकर सुना। नहीं माँ, यह सिर्फ बादलों की गरज है। आप इतना क्यों डर रही हैं? मैं हूं ना आपके साथ। तुम्हें नहीं पता आकाश, तुम्हें नहीं पता। यह वही जंगल है, यह वही जंगल है। माँ बड़बड़ाने लगी। उनका शरीर बुखार की तरह तप रहा था। कौन सी जगह माँ? आप क्या कह रही हैं? मुझे अब चिंता होने लगी थी। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। 25 साल पहले जब तुम मेरे पेट में थे, तुम्हारे पिताजी और मैं इसी रास्ते से शहर जा रहे थे। तब भी ऐसी ही तूफानी रात थी। हमारी गाड़ी डाकुओं ने रोक ली थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पिताजी की मौत के बारे में मुझे हमेशा बताया गया था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। माँ, आप क्या कह रही हैं? पिताजी तो बीमारी से। नहीं बेटा, माँ ने सिसकते हुए मेरी बात काटी। मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैंने दुनिया से झूठ बोला था। उस रात कुछ लुटेरों ने हमें घेर लिया था। तुम्हारे पिताजी ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उन्होंने मुझे इस खंडहर के पीछे छिपा दिया था और खुद उन दरिंदों से भिड़ गए थे ताकि उनका ध्यान भटक सके और मैं भाग सकूं। माँ का गला रुंध गया। वह हिचकियाँ लेती हुई रो रही थी। उन्होंने अपनी जान दे दी ताकि तुम और मैं जिंदा रह सके। मैं पूरी रात इस खंडहर में इसी कोने में छिप कर बैठी रही थी, तुम्हारी धड़कन को अपने पेट में महसूस करती रही। सुबह जब पुलिस आई तब तक सब खत्म हो चुका था। मैंने कभी तुम्हें यह नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे मन में इस जंगल या लोगों के प्रति नफरत पैदा हो। मैं तुम्हें उस खौफ से दूर रखना चाहती थी। मैं सन्न रह गया। जिस पिता को मैं कभी जान नहीं पाया, उन्होंने मेरे जन्म लेने से पहले ही मेरे लिए अपनी जान दे दी थी। और मेरी माँ, यह साधारण सी दिखने वाली औरत, पिछले 25 सालों से उस भयानक रात का बोझ अकेले अपने सीने में दबाए जी रही थी। आज किस्मत हमें उसी जगह ले आई थी जहाँ मेरा जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता था। तभी बाहर सूखी टहनियों के टूटने की आवाज़ आई। इस बार वह नहीं था, कोई सच में मंदिर की ओर आ रहा था। माँ ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। उनकी आंखों फिर से उस पुराने डर से भर गई। चुप रहना आकाश, एकदम चुप। हम दोनों अंधेरे कोने में एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए। कदमों की आवाज़ पास आ रही थी। एक टॉर्च की रोशनी मंदिर की टूटी हुई दीवारों पर नाचने लगी। दो भारी आवाज़ें सुनाई दी। अरे भाई, लगता है आज रात यहीं काटनी पड़ेगी। माल तो मिल गया है, बस पुलिस से बचना है। एक भारी और कर्कश आवाज़ गूंजी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कोई आम राहगीर नहीं थे, यह अपराधी से, शायद लुटेरे जो पुलिस से छिपने के लिए यहाँ आए थे। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। वही जंगल, वही तूफान, वही माँ और वही बेटा।
और बाहर खड़ा खतरा। लेकिन इस बार पिताजी नहीं थे, इस बार मुझे अपनी माँ का रक्षक बनना था। वे दोनों आदमी मंडप के बीच में आकर बैठ गए और बीड़ी सुलगाने लगे। उनकी बातों से साफ था कि वे किसी बड़ी चोरी को अंजाम देकर भाग रहे हैं। हमारे और उनके बीच केवल एक टूटी हुई दीवार की आड़ थी। अगर हम जरा भी हिले या खांसे तो वे हमें देख लेंगे। माँ की सांसें अटक रही थी। मैंने धीरे से माँ का हाथ अपने हाथों में लिया और उनकी आंखों में देखा। मैंने बिना कुछ बोले उन्हें इशारा किया, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। करीब आधे घंटे तक हम बूथ बनकर बैठे रहे। मेरे पैर सुन्न पड़ चुके थे, मच्छर काट रहे थे, लेकिन मैंने एक उंगली भी नहीं हिलाई। उन आदमियों ने शराब की बोतल खोली और पीने लगे। कुछ देर बाद नशे में धुत होकर वे वहीं लुढ़क गए। दोस्तों, कहानी बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। एक बेटे की परीक्षा की घड़ी, क्या आकाश अपनी माँ को सुरक्षित निकाल पाएगा? आगे जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही पारिवारिक और भावनात्मक कहानियाँ लेकर आते हैं। जब उनकी खर्राटों की आवाज़ आने लगी तो मैंने माँ को धीरे से उठने का इशारा किया। माँ बहुत डरी हुई थी, उनके पैर नहीं उठ रहे थे। मैंने उन्हें सहारा दिया। हमें बिल्कुल बिल्ली की तरह दबे पाँव वहाँ से निकलना था। एक छोटी सी गलती, एक ठोकर और हमारी जान जा सकती थी। हम धीरे धीरे पीछे के रास्ते से झाड़ियों के बीच से होते हुए बाहर निकले। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। कीचड़ में पैर धंस रहे थे, लेकिन हम रुके नहीं। हम जंगल के रास्ते पैदल ही मुख्य सड़क की ओर बढ़ने लगे। करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद हमें हाईवे की लाइट दिखाई दी। जैसे ही हम पक्की सड़क पर पहुंचे मेरी जान में जान आई। हम माँ वहीं सड़क किनारे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उन्हें गले लगा लिया। माँ, अब हम सुरक्षित हैं, आप रोइए मत, मैंने उन्हें सांत्वना दी। माँ ने मेरे गालों को चूमा और बोली, आज मुझे लगा था कि मैं तुम्हें भी खो दूंगी। उस रात मैंने अपने पति को खोया था, आज मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती थी। आपने मुझे नहीं खोया माँ, और आज मुझे समझ आ गया कि आपने मेरे लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। पिताजी ने जान दी, लेकिन आप तो हर पल उस याद के साथ जीती रही ताकि मेरी परवरिश में कोई कमी ना आए। आप मेरी असली हीरो हैं। कुछ देर बाद एक ट्रक वाला वहाँ से गुजरा। मैंने हाथ देकर उसे रोका। वह भला आदमी था, उसने हमें शहर तक लिफ्ट दे दी। सुबह के 4 बजे हम घर पहुँचे। घर पहुंचकर मैंने सबसे पहले पिताजी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े। आज उस तस्वीर को देखने का मेरा नज़रिया बदल चुका था। और फिर मैंने माँ के चरण स्पर्श किए। उस रात के बाद से मेरे और माँ के रिश्ते की एक अजीब सी गहराई आ गई। अब मैं सिर्फ उनका बेटा नहीं था, मैं उनका साईं की तरह रक्षक बन गया था। मैंने यह नियम बना लिया कि अब माँ को कभी अकेले उस डर का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस पुरानी संदूक में पड़े पिताजी के कुछ पुराने खतों और उस जंगल की यादों को माँ ने आज तक संभाल कर रखा था। लेकिन उस रात जंगल में उन्होंने अपने मन का वह सबसे भारी बोझ मेरे साथ बांट लिया था। कहानी की सीख दोस्तों, माता पिता हमारे लिए क्या सहते हैं यह हमें अक्सर तब पता चलता है जब हम खुद उन मुसीबतों का सामना करते हैं। वे अपने आंसुओं को, अपने डरों को छिपा कर रखते हैं ताकि हमारी हंसी बरकरार रहे। अपनी माँ की झुर्रियों और पिता की खामोशी के पीछे छिपे संघर्ष को समझने की कोशिश कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, क्योंकि जिस दिन वे नहीं रहेंगे उस दिन दुनिया बहुत खाली लगेगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कोई वाक्य हुआ है जब आपने अपने माता पिता के संघर्ष को करीब से महसूस किया हो? अपने विचार साझा करें कमेंट में। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों के परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।